एवरीवन, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। जी हाँ, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑस्टीन इंपैरेटिव थ्योरी। अब यहाँ पर बात आती है कि ऑस्टीन की इंपैरेटिव थ्योरी क्या है। तो देखिए, जैसे कि इससे मैंने पहले वीडियोस अपनी एनालिटिकल स्कूल पे बनाई हुई हैं, तो वहां पर फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल जॉन ऑस्टीन को कहा गया है। इंपेरेटिव थ्योरी जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई थ्योरी है, जिसमें उन्होंने कहा है दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, यानी कि विधि किसने बनाई है? विधि राज्य का आदेश होती है, जिसका पालन करना सबका कर्तव्य होता है और नहीं पालन किए जाने पर दंड का प्रावधान है। ऑस्टिन की जो पूरी इंपेरेटिव थ्योरी है, मेनली सॉवरन पर, कमांड पर और सैंक्शन, इन तीनों वर्ड पर फोकस करती है, जिसमें ड्यूटी भी इंक्लूड होता है। तो देखिए यहाँ पर इंपेरेटिव थ्योरी में जो मेन वर्ड आया हुआ है सवरन, हम आज उसी के ही 3 इंप्लीकेशन या हम कह सकते हैं उसी की 3 क्वालिटीज की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सवरन का मीन होता है सुप्रीम पावर, यानी कि जो किसी के बाइंडिंग नहीं होती, उसकी बात को तो सब विलिंगली फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट निकल करके आ रहे हैं सवरन से रिलेटेड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? सवरन की बात को सभी ऑबे करेंगे, और नेगेटिव पॉइंट, सवरन खुद किसी की बात को ऑबे नहीं करेगा। तो यहाँ पर जब हम इंपेरेटिव थ्योरी की बात करते हैं, तो देखिए सवरन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि राज्य की सर्वोच्च शक्ति की बात हो रही है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंग इस सवरन पावर में 3 मेन क्वालिटीज होती हैं, 3 इंप्लीकेशन कह सकते हैं, क्वालिटीज कह सकते हैं। नंबर 1 इंडिविजिबल, सेकंड अनलिमिटेड, थर्ड डिटर्मिनेट, जिसको हम एसेंशियल के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए, उससे पहले यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो इंपेरेटिव थ्योरी है, जो राज्य का जो आदेशात्मक सिद्धांत जो विधि का दिया गया है ऑस्टिन के द्वारा, वहां पर 2 बातों पर वो मेनली फोकस होता है। एक तो जेनरलिटी ऑफ लॉ, यानी कि सामान्यता, सेकंड इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, यानी कि प्रवर्तनीयता। यहां पर यह कहा गया है कि जो लॉ है वो स्टेट के थ्रू इन्फोर्स कराया जाएगा और सभी लोगों के ऊपर जनरल फॉर्म में, सभी पर सामान्य रूप से बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सॉवरन के अंदर जो 3 मेन बातें बताई गई हैं वो क्या क्या हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। पहला पॉइंट देखिए, ऑस्टिन कहते हैं कि सॉवरन पावर इज इंडिविजिबल, यानी कि ऑस्टिन कहते हैं कि सॉवरन पावर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। सॉवरन पावर मे बी अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, या तो एक भी हो सकती है या पूरा एक ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन होगा एक ही। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सॉवरन एक से ज्यादा नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर देखिए, किसी भी राज्य के अंतर्गत सॉवरन पावर एक से ज्यादा होंगी तो कोई कुछ और लॉ बनाएगा, दूसरा कुछ और लॉ बनाएगा, तो यानी कि आपस में क्लैशेस होंगे और सिस्टमैटिक तरीके से लॉ कभी फॉलो हो ही नहीं पाएगा। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग सॉवरन पावर आपका डिवाइड नहीं की जा सकती। सेकेंड हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मींस, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि ऑस्टिन कहते हैं सॉवरन किसी के बाइंडिंग नहीं है, तो यहां पर कहने का मतलब यही हो गया कि सॉवरन के पास अनलिमिटेड पावर है, सॉवरन की पावर को सीमित नहीं किया जा सकता। थर्ड हम बात करने जा रहे हैं डिटर्मिनेट या एसेंशियल की। देखिए यहां पर डिटर्मिनेट या एसेंशियल से क्या मतलब आ जाता है? डिटर्मिनेट का मतलब है पूरी तरीके से उसको निश्चित तरीके से राज्य में होना, यानी कि किसी भी राज्य के अंतर्गत सॉवरन पावर का होना जरूरी है। यहां पर देखिए बात यह आती है कि सॉवरन पावर राज्य के भीतर ही हो सकती है या बाहर भी, तो दोनों तरह से हो सकती थी, लेकिन ऑस्टिन जिसको सपोर्ट करते हैं वो इंटरनल सॉवरन की ही बात करते हैं, यानी कि सॉवरन पावर कहां होनी चाहिए? सॉवरन पावर राज्य के भीतर ही होनी चाहिए। जब देखिए सॉवरेनिटी की बात आई गई है या सॉवरन पावर की बात आई गई है, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि जब हम स्टेट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वहां पर स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं, यानी कि 4 मेन पार्ट हैं जिनसे मिलकर के स्टेट बना है। तो वहां पर हम सबसे पहले बात कर सकते हैं आपका पॉपुलेशन की, सेकंड टेरिटरी,
थर्ड गवर्नमेंट और फोर्थ सवरन पावर, यानी कि स्टेट के लिए सवरन पावर का होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑस्टिन भी उसी सवरन पावर के बारे में हमको बता रहे हैं, सर्वोच्च शक्ति के बारे में बता रहे हैं, और उसके जो उन्होंने मेन जो 3 क्वालिटीज या 3 इंप्लीकेशन जो उसके बताए हैं, वो तीनों यहाँ पर ये आपके सामने हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।